हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम रीट ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती पर चर्चा करने वाले हैं। अभ्यर्थी ड्रा हुआ क्यों है? परिणाम कब तक जारी हो सकता है? परिणाम में देरी क्यों हो रही है? परिणाम में ज़्यादा देरी घातक हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं अपने विचार आपसे इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर करना चाहता हूं, जिनको आप ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड यानी 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती से संबंधित जितने भी कैंडिडेट्स हमारे कांटेक्ट में हैं, उनके पास इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य भेजें, सेंड करें। रीट ग्रेड 3rd अध्यापक भर्ती से अभ्यर्थी डरा हुआ क्यों है? साथियों, रीट मेंस 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती से संबंधित जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं, वे सब के सब डरे हुए हैं। डरे हुए क्यों है साथियों? इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि अभ्यर्थी डरा हुआ क्यों है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीट भर्ती 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती को चलते हुए 4 से 5 वर्ष हो गए। साथियों, 4 से 5 वर्ष का जो समय होता है वो बहुत ही लंबा होता है। 50 से 60 महीने होते हैं, ये कम नहीं होते हैं। और एक अभ्यर्थी जो बेरोजगारी से छुटकारा पाना चाहता है और नौकरी में लगना चाहता है, स्वयं का भविष्य सुनहरा बनाना चाहता है, वो यदि किसी भर्ती की तैयारी करता है और उस भर्ती को चलते हुए 4 से 5 वर्ष यदि हो जाएं, तो एक अभ्यर्थी नहीं बल्कि किसी भी कार्य से संबंधित यदि कोई कार्य करने वाला इंसान हो, व्यक्ति हो, उसमें भी एक डर और भय पैदा हो जाता है। साथियों, अभ्यर्थी बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए तैयारी करता है और फिर एग्ज़ाम डेट कई बार आगे खिसक जाती है, एग्ज़ाम हो जाती है और फिर भी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद में एग्ज़ाम होती है, फिर आंसर की जारी की जाती है और आंसर की के अंदर भी साथियों आपने देखा होगा कि हर किसी पेपर में जिस पर्सन का आंसर सही नहीं है, उसका गलत दूसरा ही आंसर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, हमारी एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी के द्वारा मान लिया जाता है, जो कि आपने रीट मेंस में देखा होगा। साथियों, इस कारण से बहुत सारी आपत्तियां इस रीट मेंस यानी 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर लगी हैं और इन आपत्तियों के कारण एग्ज़ाम एजेंसी को इतनी ज़्यादा इनकम हुई है जो कि हम सोच भी नहीं पाते हैं। साथियों, एक आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपये, एक आपत्ति के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं और एक विषय में कितनी क्या आपत्तियां दर्ज हुई हैं, उससे संबंधित मैंने एक वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड भी किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। साथियों, रीट लेवल 2 हिंदी विषय में दोस्तों 150 प्रश्न थे, जिनमें उन 150 प्रश्नों के लिए दोस्तों बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर 30 से
31,000 आपत्तियाँ दर्ज होना बहुत बड़ी बात होती है साथियों। बहुत सारी आपत्तियाँ इस पर दर्ज हुई है और एक आपत्ति के 100 रुपये थे। जो भी हमारी एग्ज़ाम एजेंसियाँ हैं वो एजेंसी भर्तियों को अपना कमाई का धंधा बना रखी हैं कि एक पर्सन का यदि हम गलत आंसर डालेंगे तो उसके ऊपर आपत्ति आएंगी। एक आपत्ति के 100 रुपये हमारे को मिलेंगे। देखो साथियों, बेरोजगार अभ्यर्थी के साथ कितना बड़ा धोखा है। अब इस प्रकार के धोखे से कोई भी अभ्यर्थी गुजरता है, कैंडिडेट गुजरता है, तो उसको अवश्य डर लगता है। क्योंकि साथियों पहले तो 4 से 5 वर्ष का एक बहुत लंबा समय हो जाता है, बहुत लंबा टारगेट हो जाता है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ अभ्यर्थी भी टूटने लग जाता है, क्योंकि 4-5 वर्ष का समय बहुत लंबा समय हो जाता है। उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं होता है। माँ बाप या परिवार के अन्य कोई सदस्य उसको पहले सहायता देते हैं, लेकिन इतना जब लंबा समय हो जाता है तो परिवार से भी उसको सहायता मिलना बंद हो जाता है। बहुत सारी बातें निकल कर के आ जाती हैं। तो दोस्तों, अभ्यर्थी का डरना सही भी है, लेकिन डरने से भी ज़िंदगी नहीं चलती है। दोस्तों, इंसान को डरना नहीं चाहिए। इंसान को अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और हर समय अपने अंदर हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, गीता के अंदर भी लिखा हुआ है कि इंसान को नहीं तो कोई मार सकता है, नहीं कोई जीवा सकता है। कहने का मतलब साथियों, जो भी जीव होता है उस जीव के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी शक्ति अपना आक्रमण नहीं कर सकती। साथ में दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि संसार की कोई भी ऐसी अप्राकृतिक शक्ति नहीं है जो इंसान को डरा सकती है, इंसान को मार सकती है। तो किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत ही शिद्दत और लगन के साथ मेहनत की और परीक्षा दी। एक बार रद्द हुई, 2-3 बार एग्ज़ाम आ गई, बढ़ाएगी खिसकाई गई। उसके बाद में फिर भी एग्ज़ाम हुई, आपने बहुत ही अच्छी लगन से तैयारी करके परीक्षा दी। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की गई, उस आंसर की के माध्यम से आपने अपने पेपर का मिलान किया। बहुत सारे प्रश्नों के आंसर एग्ज़ाम एजेंसी के द्वारा गलत बताए गए, फिर भी बहुत सारी आपत्तियाँ आपने दर्ज कराई हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों, कॉन्फिडेंस रखते हुए आपको आपके इस परिणाम का इंतज़ार करना ही होगा। दोस्तों, आगे फिर हम चर्चा करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि परिणाम कब तक जारी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आरपीएस अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने आकर के बयान दिया था कि अप्रैल अंत तक रीट मेंस का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद में उन्होंने फिर से दूसरे अपने बयान में कहा कि आपत्तियाँ बहुत ज़्यादा दर्ज हुई हैं, अप्रैल एंड तक रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। देखो साथियों, किस प्रकार का बयान एक इतना उच्च अधिकारी देता है जिन्होंने गलत आंसर की बताई है, वही लोग आकर के करें कि आपत्तियाँ बहुत ज़्यादा दर्ज हुई हैं। इस कारण से रिजल्ट में देरी होगी, क्योंकि आपत्तियों का निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, ये हमारा दुर्भाग्य है, किस प्रकार से हमारे साथ ये धोखा होता है। तो साथियों, अनुमान के तौर पर यदि हम देखें तो फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की 4 पेपरों की जारी की गई है, अन्य पेपरों की जारी नहीं की गई है। और सभी लोगों की मनसा है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का यदि रिजल्ट पहले जारी कर दिया जाए तो रीट के अंदर सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं और जिनका सिलेक्शन फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में भी होता है, तो वहाँ पर उनकी रीट में जो सीट खाली रहेगी उसके लिए अन्य दूसरे कैंडिडेट को उसका फ़ायदा मिलेगा। साथियों, इस कारण से भी इसमें कुछ थोड़ी सी देरी की जा रही है, लेकिन ये इसका मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि चाह कर के सरकार और एग्ज़ाम एजेंसी के माध्यम से स्वयं चाह कर के इसके परिणाम में देरी की जा रही है, ताकि
आने वाले समय में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हैं उन विधानसभा चुनाव के अंदर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। साथियों, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सरकार एग्जाम एजेंसी के ऊपर दबाव बना रखी है। इस कारण से इसके परिणाम में चाह कर के देरी की जा रही है। तो हो सकता है कि इस मई के महीने के अंत तक रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन साथियों वैसे कहा नहीं जा सकता। यदि मई के अंत में अधीनस्थ बोर्ड का अध्यक्ष आकर के बयान में कह दे कि जून में रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो साथियों हमारा ये अनुमान भी गलत साबित हो जाएगा। देरी एग्जाम में साथियों जो देरी की जा रही है, परिणाम में जो देरी की जा रही है, इस देरी के सबसे प्रमुख कारण है साथियों की जो हमारे नेता लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस रीट मेंस परिणाम में इतनी देरी करवा रही है। अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर दबाव बना रखे हैं कि किसी भी हालात में आप रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, कोई ना कोई बहाना बना करके परिणाम को आगे ले जाने की कोशिश करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं साथियों? क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार राजनीतिक रोटियां सेक करके, इसका नाम लेकर के हमारे से वोट बटोरना चाहती है। क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रीट ऐसी एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो सरकार बनाती है और सरकार बिगाड़ती है। इसी कारण से साथियों सरकार इसका फ़ायदा उठाने के लिए इस रीट मेंस अध्यापक भर्ती का परिणाम देरी से जारी करवाना चाहती है, ऐसे समय जारी करवाना चाहती है ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। अब इसी के साथ हम इस पॉइंट के ऊपर भी साथियों बात कर लेते हैं कि यदि परिणाम देरी से जारी होता है तो ये किस प्रकार से एक कैंडिडेट के लिए या सभी कैंडिडेट्स के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि साथियों स्वयं सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए परिणाम में देरी करवा रही है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि थर्ड ग्रेड भर्ती सरकार बनाती है और सरकार बिगाड़ती है, इस कारण से इसमें देरी करवा रही है और ऐसी समय में परिणाम जारी करवाना चाहते हैं ताकि उस समय राजनीतिक रोटियां सेक सकें और वोट बटोरा जा सके। लेकिन साथियों ये परिणाम यदि लेट होता है, देर होता है, तो ये हमारे लिए किस प्रकार से घातक है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि साथियों सितंबर अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लग जाएगी। अब साथियों आचार संहिता जब लगेगी, परिणाम जारी किया जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और उस समय ये ज्वाइनिंग देने के लिए मना कर देंगे और कहेंगे कि चुनाव आयोग से अनुमति लेंगे। चुनाव आयोग के पास ज्वाइनिंग देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे और चुनाव आयोग ज्वाइनिंग देने के लिए आचार संहिता में मना कर देगा। अब साथियों यदि आचार संहिता के अंदर चुनाव आयोग मना करता है तो एक सिलेक्टेड अभ्यर्थी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आचार संहिता यानी इलेक्शन होने के बाद में फिर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और यदि आचार संहिता में भी सरकार इनको ज्वाइनिंग दिलाना चाहेगी तो चुनाव आयोग से इसकी अनुमति लेगी और अनुमति लेकर के फिर स्वयं की वाहवाही लूटने के लिए सरकार ये कहती फिरेगी और वोट बटोरने के लिए कहती सरकार फिरेगी कि देखो हमने आचार संहिता के अंदर भी चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के और थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी या कैंडिडेट हैं उनको हमने ज्वाइनिंग दी है। साथियों इस प्रकार से सरकार और इस प्रकार से हमारी जो एग्ज़ाम एजेंसियां हैं वो अपना फ़ायदा के लिए किसी भी कैंडिडेट के बारे में सोचती और विचार नहीं करती है। साथियों मैंने देखा था कि 2018 में लेवल सेकंड को ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन लेवल फर्स्ट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी और उस समय आचार संहिता लग गई और आचार संहिता में चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि अब ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। उस समय
2018 में लेवल फर्स्ट के इन सभी अभ्यर्थियों ने जयपुर में इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन किया था, संघर्ष किया था, तब जाकर के उन लोगों को आचार संहिता में ज्वाइनिंग दी गई थी। तो साथियों, मैं अब सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट रीट से संबंधित हैं, चाहे लेवल फर्स्ट से संबंधित हो और चाहे लेवल सेकंड से संबंधित हो, कि दोस्तों अब आपको भी संघर्ष करना चाहिए। अब आपकी भी संघर्ष की बारी है। यदि आप इकट्ठे होकर के संघर्ष करें, धरना प्रदर्शन करें, तो अवश्य इस सरकार की आंख खुल सकती है, हमारी इन एग्ज़ाम एजेंसी की आंख खुल सकती है और बहुत जल्द परिणाम जारी किया जा सकता है। साथियों, चुनाव आते हैं तो ये सरकारें सब अपना अपना फ़ायदा देखती हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, लेकिन यदि कैंडिडेट को भी अपने फ़ायदे के लिए संघर्ष करें तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती है। और यदि संघर्ष किया जाए, आवाज़ उठाई जाए, तो अवश्य ही दोस्तों इसका परिणाम बहुत जल्द जारी किया जा सकता है, क्योंकि की जारी होने के बाद में जो आपत्तियां दर्ज हुई थी उनके लिए कमेटी गठित हुई होगी और आपत्तियों का निस्तारण हो गया होगा और बहुत सारा परिणाम का कार्य पूरा हो चुका होगा। साथियों, यदि परीक्षा एजेंसी परिणाम को जारी करना चाहे तो साथियों इसको 15 मई तक भी जारी कर सकती है, 20 मई तक भी जारी कर सकती है। यानी जब उनकी इच्छा हो कि हमें 5 दिन में इसका परिणाम जारी करना है तो इसका परिणाम जारी हो सकता है, लेकिन चाह करके और परिणाम में देरी की जाती है ताकि स्वयं उसका वो फ़ायदा ले सके। राजनीतिक जो लोग हैं, जो सरकार है, वो इसका फ़ायदा लेने के लिए एग्ज़ाम एजेंसी के ऊपर भी दबाव डालती है और परिणाम में देरी करवाती है। लेकिन साथियों, किसी प्रकार से उनका कोई नुकसान नहीं होता है, और यदि उनका कोई नुकसान होता हुआ दिखाई देता है तो उस नुकसान को स्वयं नहीं भुगतते हैं, और हमारे को किसी प्रकार से यदि कोई नुकसान होता है तो उनको किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं होती है। इसलिए